नमस्कार आप सभी को। अगर आप आज अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो ये वीडियो और ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और लाडो लक्ष्मी जैसी योजना एक छोटा लालच है और ये सिर्फ आपको घर बैठे 2100 रुपये देता है। और आज जो मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। और मैं गौरव शर्मा जितनी भी जानकारी देता हूं ना बिल्कुल प्रमाणिक देता हूं। तो अगर आप सीरियस हो ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि प्रमाणिक जानकारी जितनी भी होती है, सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजना हो, आपके पास प्रॉपर तरीके से आती रहेगी। शुरुआत में मैंने कहा था DDLLY लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये जीरो हैं अगर आप इस काम को करते हो तो। मैं बात कर रहा हूं आपसे डिपो होल्डर की। इस डिपो होल्डर का अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। और इस डिपो होल्डर के बनने पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, शायद 5 से भी ज्यादा लाभ प्राप्त हो। सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। इस डिपो होल्डर को बनने के लिए आपकी एज 18 से 45 साल होनी चाहिए, जिसमें SC और ST को 5 साल, OBC को मिलेगी भैया 3 साल की छूट एज में। अब ये तो रही एज। बात करते हैं इस डिपो होल्डर को मिलने वाला कमीशन। अब कोई बताता नहीं है आपको। एक्चुअली में जो डिपो होल्डर की सैलरी होती है वो जिले के हिसाब से होती है, कोई बताएगा नहीं। 14,000 से लेकर 16,000 और ग्रामीण इलाकों में जैसे कि आपके आ जाते हैं गुरुग्राम जैसे इलाकों के, वहां मिलती है आपको 18,000 तक डिपो होल्डर को सैलरी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे, ये तो मैंने आपको सैलरी बताई है, थर्ड नंबर पे पहले जो डिपो होल्डर भर्ती होते थे उनकी योग्यता थी 10th। हालांकि अब ऐसा सुनने में आया है, जो न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर क्या माने, कभी न्यूज़पेपर कुछ कहता है, कभी न्यूज़पेपर कुछ कहता है, समाचार पत्र 12th कह रहा है भैया। और जबकि योग्यता कितनी है डिपो होल्डर की? 10th क्लास। आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। और अगर आपको डिपो होल्डर बनना है तो आपकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए भैया। अगर आपको डिपो होल्डर बनना है तो एक बार आप डिपो होल्डर बन जाते हो, मात्र 3 से लेकर 6 महीने में, मोटा मोटा बता रहा हूं, 6 से 8 लाख तक की गाड़ी ले लोगे। कमीशन, अटरम शटरम बहुत सारी चीजें हैं। जब आप डिपो होल्डर बन जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बातों का पता चल जाएगा। बोरियों में, तेल में, गेहूं में, बाजरे में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता, ये सारी सुविधाएं होती हैं। आप समझ रहे हो मेरे हिसाब से। देखो, फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और हरियाणा के आप निवासी होने चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपसे अब कहना चाह रहा हूं, इसमें होता है एक PDS लाइसेंस। और इस PDS लाइसेंस की फीस होती है भैया 2,000 रुपये। और एक होती है सिक्योरिटी फीस, और वो होती है 5,000 रुपये। जब आपके पास डिपो होल्डर का लाइसेंस आ जाएगा तब आपको ये 2,000 फीस और 5,000 फीस ऑनलाइन सबमिट करनी होती है और फिर आपके नाम लाइसेंस आ जाएगा। अब सवाल ये है कि सर क्या इसमें एग्जाम होता है? सिलेक्शन किस बेस पर होता है? इसमें सिलेक्शन होता है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, कह सकते हो आप मेरिट बेस। मेरिट बेस समझो, यहां आपकी इनकम देखी जाएगी सबसे पहले कितनी है। जितनी कम इनकम और पढ़ाई लिखाई अच्छी
तो भैया सबसे पहले उनको मिलेगा। और अगर आपकी इनकम है 1 लाख और 12th या 10th में जो आपकी परसेंटेज बनती है वो आपकी कम है तो नहीं मिलेगा। 1 लाख इनकम है, 12th या 10th में आपकी परसेंटेज ज्यादा है, तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि और जो सबसे पहले आवेदन करेगा और जहां जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सर इसमें डिपो होल्डर हैं जो वो कितने हैं? टोटल है भैया पद 4000। अभी 4000 है। अभी एक न्यूज़पेपर कह रहा था कि 4000 नहीं, लगभग 6000 के आसपास जनवरी में भर्ती होगी डिपो होल्डर की। अब सबसे पहले अगर कोई बहन अप्लाई करना चाहती है इस डिपो होल्डर के लिए तो प्राथमिकता लेडीज को दी जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में है, जेंट्स की जगह। लेकिन एक बार आप डिपो होल्डर बन जाते हो तो आपकी सारी सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। 2100 रुपये छोटा मानधन, बेकार की चीज, छोटा लालच। और आपकी जो छोटी मोटी सरकार की तरफ से किस्त मिलती है, राशन मिलता है, यार इतना सामान आएगा तो कौन ही राशन लेगा और कौन ही किस्त रुपये लेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। मैंने आपको सीधी सीधी बात बता दी, अगर आप समझदार तो समझ गए होंगे। भर्ती आएगी डिपो होल्डर की जनवरी में और अप्लाई कर देना भैया। 4000 कम नहीं होते। और हां, एक डिपो होल्डर के अंडर 500 राशन कार्ड आते हैं भैया, कम से कम 500, और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई कीमत ही नहीं है, ना कोई काउंटिंग है, कितने भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है। आप कोशिश कीजिएगा अपने घर में किसी महिला को अप्लाई जरूर करवाएं। फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट, हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके पास आधार कार्ड, और जो सबसे मेन चीज है वो है आपका वोटर कार्ड। वोटर कार्ड और आधार कार्ड आपके लेटेस्ट होने चाहिए, ऐसा समझो अपडेट। यानी कि कुल मिला के जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ना वो सारे के सारे नए और अपडेटेड होने चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग, परिवार के किसी सदस्य की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट में कोई नाम की स्पेलिंग गलत हुई तो आप इस डिपो होल्डर का बनने का जो आपका ख्वाब है ना वो खत्म, आप ऐसा समझो। तो ये थी डिपो होल्डर की एक अच्छी जानकारी। अब इसके अलावा मैंने शुरुआत में कहा था 2 बातें। सरकार दे रही है भैया 80,000 रुपए। किन लोगों को दे रही है 80,000 रुपए, इस बात को आप समझिए। घर बनवाने के लिए दे रही है भैया, घर बनवाने के लिए 80,000 रुपए। पहले ये जो फीस थी वो थी आपकी 50,000 और अब है भैया आपकी 80,000। इसमें सबसे बड़ी शर्त है आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए, और आपके पास हरियाणा रेजिडेंस, जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। इसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं है, बस आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, 80,000 रुपए चाहिए तो डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और वोटर कार्ड भी आपका पहले बता दूं लेटेस्ट होना चाहिए, अभी कुछ दिन का बनाया, अपडेटेड, और बैंक अकाउंट लेटेस्ट। ठीक है भैया। कास्ट सर्टिफिकेट, और एक आपके पास 60 गज, 70 गज, 80 गज का जो घर है, जमीन है, उसके कागज होने चाहिए, और इस जगह के साथ ऑनर यानी कि मालिक का फोटो होना चाहिए। ये चीज आपको लेकर जानी है सीएससी कंप्यूटर वाले के पास, और गलती की गुंजाइश मत करवाना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड और फैमिली आईडी
और फोटो होना चाहिए जमीन के साथ, घर के साथ, जो पुराना घर है, तो भैया ये आपको 80,000 मिलेंगे। इससे अलग अगर आपके पास घर है टूटा फूटा, बनने के लिए 80,000 दे देंगे। अब मान के चलो आपके पास जमीन है और आप किराए पे रहते हो, लेकिन आपकी खुद की जमीन है और घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो 1,80,000 से 3 लाख तक रुपए मिलते हैं भैया घर बनाने के लिए। सीएससी कंप्यूटर वाले के पास जाइए और अप्लाई कर दीजिए। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब लाड़ो लक्ष्मी योजना में अगर किसी पर रिक्वेस्ट लगाना नहीं आता, किसी का फार्म अटका पड़ा है, सबमिट से आगे नहीं बढ़ रहा, फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, या आपके जो DDLY आईडी होती है जिससे हमें पेंशन मिलती है 2100 रुपए की, वो नहीं बन रही, कुल मिला के लाड़ो लक्ष्मी योजना में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, समाधान हो जाएगा। बस भैया फीस चार्जेस आपके रहने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। अब अगर आपको लाड़ो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कोई भी समस्या है तो भैया मेरे पास इस नंबर पे 9050249050248849 इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैं आपकी कॉल ना उठा पाऊं तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पर कॉल कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, फीस या चार्जेस आपके रहने वाले हैं भैया। फीस मुझसे पूछ लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपने अपलोड किए थे लाड़ो लक्ष्मी योजना के दौरान, वही आपके पास होने चाहिए। बस यही है मेरी गुजारिश। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ। भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।